हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका फिर से मेरे चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि समय जान रहे हैं, आप रेलवे में क्या चल रहा है, प्राइवेटाइजेशन ज़ोरों शोरों पे चल रहा है और उसकी वजह से कर्मचारी लगातार परेशान हैं कि उनकी नौकरी का क्या होगा, उन्हें उनके साथ भविष्य में क्या होने वाला है, उनकी भी नौकरी छीन ली जाएगी और जो बेरोज़गार तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी परेशानी है। पर यहाँ इससे भी बड़ी खबर आ गई है फ्रेंड्स। जी हाँ फ्रेंड्स, 11 से अधिक पद को ख़त्म करने जा रही है रेलवे। ठीक है, ये तो आपको न्यूज़ लगभग मिल गया होगा। लेकिन इससे बड़ी बात है जो आज तक रेलवे के इतिहास में कभी नहीं हुआ है, अब पेंशन भी रोकने की तैयारी की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि पेंशन के लिए गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं हैं और इतनी भरपूर कमाई के बाद भी। जी हाँ फ्रेंड, भरपूर कमाई में मैं ये बात कर रहा हूँ। आप जानते हैं रेलवे की कमाई किससे होती है? रेलवे की कमाई सबसे अधिक मालगाड़ी से होती है, जो कभी बंद नहीं रही। इस लॉकडाउन में भी बंद रही तो केवल सवारी गाड़ी बंद रही और उसमें भी ज़्यादा दिन बंद रही नहीं। उसमें भी आपका श्रमिक स्पेशल वगैरह चला है, वहाँ से भी पैसा लूटा गया है। जबकि कहा गया था श्रमिक स्पेशल में क्या पैसा नहीं लिया जा रहा है, लेकिन मैं प्रूफ दिखाऊंगा फ्रेंड्स, वहाँ से भी पैसा लूटा गया है। तो मैं एक एक करके आपको न्यूज़ दिखाता हूँ कि मतलब क्या हो रहा है, रेलवे क्या कर रहा है। अगर अब भी आप नहीं जगे, अब भी सब कोई नहीं जगा, तो फिर रेलवे पूरी तरह से ख़त्म होने वाला है। 9 अगस्त को आप लोग को मालूम है रेल बचाओ देश बचाओ आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन की तर्ज पर ये किया जा रहा है। अगर आप लोग शामिल होते हैं इसमें तो बहुत अच्छी बात है, ताकि रेलवे को बचाया जा सके, अदरवाइज़ बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। तो मैं आपको एक एक न्यूज़ दिखाता हूँ जो तानाशाह रेलवे है वो क्या क्या करने चाह रहा है। ठीक है, ये देखिए पहले 16 जून में रेलवे ख़त्म करेगा 11,040 पद। फैसला, ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन ने जताया विरोध। दक्षिण पूर्व रेलवे जोन में 825 पदों को ख़त्म करने की तैयारी का दावा। जागरण संवाददाता चक्रधरपुर, सरकार रेलवे में 11,040 पदों को खत्म कर रही है। रेलवे को पूरी तरह से निजी हाथों में सौंपा जा रहा है। एक तरफ सरकार कहती है अच्छे दिन आने वाले हैं, बेरोजगारों को नौकरी दी जाएगी, वहीं दूसरी ओर पदों को समाप्त किया जा रहा है। इस निजीकरण का ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन घोर निंदा करती है। यह बात ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन के राष्ट्रीय सह महामंत्री चांद मोहम्मद ने कही। यूनियन के राष्ट्रीय सह महामंत्री ने बताया कि रेलवे दक्षिण पूर्व रेलवे जोन में 825 पदों को खत्म कर रही है। रेलवे ने यह फैसला ऐसे वक्त में लिया है जबकि रेलवे में 2 लाख से ज़्यादा रिक्त पद खाली पड़े हैं और 90,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चालू है। रेलवे में पहले से कर्मचारियों की कमी है और बहाली के बजाय पदों को खत्म किया जा रहा है। रेलवे में जिस विभाग में लोग रिटायरमेंट होते हैं तो उसकी जगह पर नए कर्मचारियों को भर्ती नहीं किया जाता है। इसकी वजह से जो भी कर्मचारी रहते हैं उन पर काम का बोझ बढ़ जाता है, जिससे रेलकर्मी मानसिक तनाव बढ़ने के कारण हादसों का शिकार हो जाता है। ट्रैक मेंटेनर यूनियन सभी ग्रुप डी कर्मचारियों को लेकर संघर्ष करेगी। यूनियन रेलवे बोर्ड से मांग करती है कि लार्जेस्ट स्कीम को पुनः चालू किया जाए, जो 2014 से बंद पड़ा है। जी हाँ फ्रेंड्स, लार्जेस्ट स्कीम को भी बंद कर दिया गया है। मैं इसके लिए एक अलग वीडियो ला दूंगा कि लार्जेस्ट स्कीम क्या है, तो आप समझ जाएंगे कि इससे क्या रेलवे को नुकसान हो रहा है, क्या कर्मचारी को नुकसान हो रहा है। 2014 से ही इसको बंद कर दिया गया लार्जेस्ट स्कीम को भी। ठीक है, इस पर मैं एक अलग से वीडियो ला के दिखा दूंगा आप लोग को कि इसका क्या होता है, ताकि ताकि लार्जेस्ट स्कीम के तहत आने वालों के बच्चों को नौकरी में लिया जा सके, आने वालों के बच्चे को नौकरी मिल सके। तो आप समझ रहे क्या है लार्जेस्ट स्कीम। अब आप हल्का फुल्का समझ गए होंगे कि उनके मतलब कि आश्रितों की नौकरी की बात हो रही है। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स किस जोन में कितने पोस्ट सरेंडर किए जा रहे हैं, करेंगे अभी। तो किस जोन में कितने पद होंगे सरेंडर? सी आर में आपका 1000 है, ई आर में 1100, ई सी आर में 300, ई सी ओ आर में 700, एन आर में 1500, एन सी आर में 165, एन ई आर में 700, एन एफ आर में 550, एन डब्ल्यू आर में 300, एस आर में 1500, एस सी आर में 800, एस ई आर में 825, एस ई सी आर में 400, एस डब्ल्यू आर में 200, डब्ल्यू आर में 700, डब्ल्यू सी आर में 300। इतने पद खत्म किए जा रहे हैं। ये कुल पद है 11,040 पद हैं फ्रेंड्स। ये ऐसे समय पर खत्म किए जा रहे हैं जबकि रेलवे में ऑलरेडी जो है स्टाफ की कमी है। आप जानते हैं अभी तक पुरानी वैकेंसी को कंप्लीट नहीं किया। 2018 वैकेंसी अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई है, चाहे एल पी की बात करें, चाहे टेक्नीशियन की बात करें, चाहे आर पी एफ की बात करें, चाहे ग्रुप डी की बात करें, कोई वैकेंसी अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई, अभी तक सबकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है। और इसके बाद भी ये कहा जा रहा है कि जिसकी ज्वाइनिंग नहीं हुई, जो पद बच गए हैं उन्हें भी सरेंडर कर दिया जाए, उन्हें ज्वाइनिंग न दिया जाए अगर सेफ्टी कैटेगरी पोस्ट नहीं आते हैं तो। और सेफ्टी कैटेगरी पोस्ट फ्रेंड्स ऐसा मतलब न्यूज़ सुनने को मिला है कि सेफ्टी कैटेगरी को भी प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है, बस न्यूज़ में नहीं बताया जा रहा है। ट्रैकमैन में भी क्या हो रहा है, दिहाड़ी मजदूर लगाए जा रहे हैं। आपको मालूम होगा, जो लोग स्टाफ इस समय उनको जानते होंगे कि दिहाड़ी मजदूरों से काम कराया जा रहा है, क्योंकि नॉर्मल एक ट्रेन का क्या, एक ट्रैक मेंटेनर का जो होता है आपका एक दिन का सैलरी होता है 1000 से कम नहीं होता है। और क्या करेंगे, दिहाड़ी मजदूर 400-500 में रख के अपना काम चला ले रहे हैं। तो इससे क्या होगा, ट्रैक मेंटेनर का भी पोस्ट खत्म किया जाएगा, धीरे धीरे इसे भी ख़त्म कर दिया जाएगा। तो सोच सकते हैं, मैं ये आज तक सोच रहा था कि ट्रैक मेंटेनर हुआ और ये पॉइंट्समैन हुआ और गैंगमैन ट्रैक देखिए और ये आपका गेटमैन हुआ, इसे कभी नहीं खत्म कर पाएंगे क्योंकि काफ़ी टफ काम होता है। लेकिन लग रहा है सभी को खत्म कर देंगे, रेलवे को पूरी तरह से प्राइवेटाइज़ कर देंगे। मैं बार बार ये कह रहा था कि ट्रैकमैन का काम कोई प्राइवेट बंदा नहीं कर पाएगा, बट यहाँ पे देख रहे हैं इतना मजदूरी मतलब करने को लोग मजबूर हो गए हैं।
इतनी डिग्री धारक हैं, बीए, एमए, बीएड सब कुछ किए हुए, बीटेक तक लोग क्या है मजदूरी कर रहे हैं, मनरेगा मजदूरी कर रहे हैं। इसी का फ़ायदा रेलवे भी उठा रहा है कि 400 की दिहाड़ी पर भी इनको रखा हुआ है और ट्रैकमैन की पोस्ट को भी धीरे धीरे खत्म कर रहा है। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए, जो कमाई की मैं बात कर रहा था, कहाँ से कमाई हुई, इसके बाद भी लोग चिल्ला रहे हैं कि कमाई नहीं हुई है, इसलिए पेंशन देने में इन्हें परेशानी हो रही है। देखिए, श्रमिक ट्रेनों से भी रेलवे ने की जमकर कमाई। रेलवे को हुई 428 करोड़ रुपए की आमदनी। सोच लीजिए, श्रमिक ट्रेन से इनको 428 करोड़ रुपए की आमदनी हुई है, वो भी ऐसे समय में जब कहीं कुछ नहीं चल रहा था और जब कहा गया था श्रमिक ट्रेन बिल्कुल फ्री है, किसी भी श्रमिक को पैसा नहीं देना पड़ेगा, तब रेलवे इतना कमाई कर ली है, 428 करोड़ रुपए। ठीक है, अब इसका डिटेल देख लेते हैं फ्रेंड्स। ये प्रमुख संवाददाता मुंबई का है। लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्य भेजने, राज्य और केंद्र के बीच सियासत होने जैसी खबरों के बीच अब रेलवे बोर्ड ने बताया है कि श्रमिक ट्रेनों से उन्हें 428 करोड़ रुपए की कमाई हुई है। मुंबई के आरटीआई कार्यकर्ता अजय बोस के सवालों का जवाब देते हुए रेलवे बोर्ड ने बताया कि श्रमिक ट्रेनों से 29 जून तक कुल 62,91,726 यात्रियों को उनके गृह राज्य भेजा गया। मई से ही श्रमिक विशेष ट्रेनों से प्रवासी मजदूरों को ले जाने का सिलसिला शुरू हुआ था। आरटीआई ने जानकारी दी है कि 1 मई से 1 जून तक महाराष्ट्र के कुल 619 श्रमिक ट्रेनें विभिन्न राज्यों के लिए निकली हैं। राज्य सरकार ने 725 ट्रेनों की मांग की थी, जबकि रेलवे ने बताया कि यात्रियों के अभाव से 106 ट्रेनें रद्द करनी पड़ी। सबसे ज़्यादा 364 ट्रेनें, पूरा न्यूज़ नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। राज्य से, हाँ, सबसे ज़्यादा 364 ट्रेनें यूपी तो 168 ट्रेनें बिहार के लिए रवाना हो गई। इस दौरान राजस्थान के लिए केवल 14 श्रमिक विशेष ट्रेनें छोड़ी गई। पटरी पर अन्य ट्रेनें। रेल मंत्रालय ने 12 अगस्त तक अन्य ट्रेनों की बुकिंग पर रोक लगा दी है, लेकिन मौजूदा चल रही ट्रेनों में स्थिति आशाजनक बनी हुई है। ट्रेनें चलने के बाद मुंबई में अब तक 10 से 12 लाख लोग लौट चुके हैं। इनमें रिक्शा टैक्सी वाले भी शामिल हैं। औद्योगिक कारखाने, विभिन्न मेट्रो परियोजनाओं का काम शुरू होने सहित रोजगार की तलाश में फिर प्रवासी मजदूर मुंबई लौटने लगे हैं। राज्य से 18 लाख श्रमिक गए थे। लॉकडाउन के कारण पूरे महाराष्ट्र से 725 ट्रेनों से जून के पहले सप्ताह तक कुल 18 लाख श्रमिकों ने पलायन किया था। लगभग 10 लाख लोग मुंबई में बंद के दौरान अपने गांव लौट गए। इनमें से 7 लाख ने ट्रेन से और लगभग 2 लाख ने परिवहन के अन्य तरीकों से यात्रा की। अब मुंबई आने वाली 11 ट्रेनों के लिए उपलब्ध कराए गए आंकड़ों में से इस महीने अब तक यात्रियों की संख्या 100% है। लोग वेटिंग टिकट खरीद रहे हैं, जुलाई में पहुंच रहे हैं और लोग। मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शिवाजी सुधार ने बताया कि इन दिनों लगभग 8 लाख यात्री विभिन्न ट्रेनों से मुंबई पहुंचे। इनमें से करीब 6-7 लाख यात्री यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल से आए हैं। जुलाई में मुंबई आने वाली ट्रेनों की फुल बुकिंग है। मुंबई में चाय की टपरी चलाने वाले कान्हालाल शिरोही ने बताया कि काम तो जब शुरू होगा तब होगा, लेकिन बच्चों के स्कूल भी यही है। अगर वे शुरू हो गए तो ट्रेनों में भीड़ बढ़ जाएगी, इसलिए जल्द लौट आए। आप सोच सकते काम शुरू होगा तो होगा, लेकिन बच्चों के स्कूल का भी यही दिक्कत है। यूपी की ट्रेनों में लंबी वेटिंग। रेलवे के पास आंकड़ों के अनुसार यूपी से मुंबई आने वाली कामायनी और महानगरी एक्सप्रेस में औसतन 120-150 की वेटिंग लिस्ट चल रही है। हालांकि अभी वेटिंग लिस्ट के यात्रियों को यात्रा की मंजूरी नहीं है। एक अधिकारी ने बताया कि 12 अगस्त के बाद यदि बुकिंग शुरू हुई तो यूपी से मुंबई आने वाली ट्रेनों में पहले जैसी स्थिति होने वाली है। सरकार को नियमित ट्रेनों के अलावा विशेष ट्रेनें चलानी पड़ेंगी। तो सोच रहे हैं आप फ्रेंड्स कि इतनी कमाई हो रही श्रमिक ट्रेनों से, इसके बाद भी लोग ऐसा गाना गा रहे रोड कि कि हमारे पास पैसा नहीं है कि नई वैकेंसी कराएं या पेंशन दे। आप सोच सकते हैं। आगे भी देख लेते हैं। ये देखिए, भारतीय रेलवे का बजट पेंशन देने से बिगड़ा, कमाई से ज़्यादा हुआ खर्चा। महामारी के कारण विशेष परिस्थितियों में एक तरफ आमदनी तेज़ी से घटी है, वहीं खर्चा उतना ही तेज़ी से बढ़ा है। सूत्रों ने बताया कि रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने बैठक बताया कि केवल पेंशन के मद में रेल मंत्रालय को 52,000 करोड़ रुपए की देनदारी है। इसमें उन्होंने वित्त सचिव से मदद की गुहार लगाई। इसको कहीं 52,000 बताया जा रहा है, कहीं 53,000 बताया जा रहा है। ठीक है, जो भी है इसी के आसपास है फ्रेंड्स। तो आप सोच सकते हैं कि रेलवे कितना कि तानाशाही पे उतर आ गया। अगर आप अभी विरोध नहीं करते हैं तो रेलवे पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, फिर आप कभी बचा नहीं पाएंगे, फिर एक कंपनी शासन बिल्कुल लग जाएगा आपका। आप जानते हैं पहले क्या होता था, अस्थायी बंदोबस्त वगैरह क्या था, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस वगैरह थे लगाया था अस्थायी बंदोबस्त, वैसे ही होता था। सब कुछ क्या हुआ था, जमींदारी व्यवस्था हो गया था, कहीं किसी के हाथ में कुछ नहीं था। ठीक है, जो मालिक था वही सब कुछ करता था, आपके हाथ में अपना कुछ नहीं था। ये देखिए आगे, इन रेलवे स्टेशनों के निजीकरण पर लगी मोहर। इसी बीच क्या हुआ, ये लोग फिर से निजीकरण और आगे बढ़ा दिए, आपको मालूम ही होगा।
तो अमृतसर, ग्वालियर, नागपुर और गुजरात के साबरमती रेलवे स्टेशनों के निजी हाथों में जाने पर मुहर लग गई। इन स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए निजी कंपनियों की 32 एप्लीकेशन आई थी, जिनमें से रेलवे ने 29 एप्लीकेशन को स्वीकार कर लिया। रेल मंत्रालय की तरफ से बीते दिसंबर में अमृतसर, ग्वालियर, नागपुर और साबरमती रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए एप्लीकेशन मंगाई गई थी। इसे बीते 26 जून को खोला गया था, जिसमें कुल 32 एप्लीकेशन मिली थी। इनमें से 29 एप्लीकेशन को रेलवे ने स्वीकार कर लिया है। तो अब 4 स्टेशन फिर बिक रहे हैं फ्रेंड्स। तो आप सोच सकते हैं कि रेलवे कहाँ से क्या करने वाला है। अब इसका अंदाज़ा तक नहीं लगा पाएंगे फ्रेंड्स कि कितना जल्द रेलवे ख़त्म होने वाला है। ठीक है, इसका आगे और देख लेते हैं। पेंशन वाला दोबारा न्यूज़, ये देखिए, रेलवे के पास पेंशन देने के लिए पैसे नहीं, पत्रकार बोले नून रोटी खाओ, मंदिर का घंटा बजाओ। जी हाँ फ्रेंड्स, मैक्सिमम लोग क्या किए थे, मंदिर का घंटा बजाने के लिए वोट दिए थे। उन्हें खाने पीने से तो मतलब है नहीं कि अगर पेंशन खत्म हो जाता है तो क्या खाएंगे, उनका परिवार क्या खाएगा, उन्हें उससे मतलब नहीं था। ये लोग केवल जात धर्म के नाम पर वोट किए। अब इनको इनका सज़ा मिल रहा है, तो ऐसे ही सज़ा मिलते रहेगा फ्रेंड्स आगे भी। अगर आप लोग अभी भी नहीं सुधरे, रोज़गार को मतलब अपना मुद्दा नहीं बनाएंगे मेन, ठीक है, तो रोज़गार, शिक्षा हुआ, अस्पताल, इन सबको अगर आप मुद्दा नहीं बनाते हैं तो आपके साथ ऐसा ही भविष्य में भी होता रहेगा। अगर आप जात धर्म के नाम पर वोट करते रहते हैं तो आपको सोचना है कि आपको क्या करना है। 9 अगस्त को आपको रेल बचाओ देश बचाओ आंदोलन में शामिल होना है कि नहीं होना है। अगर आप मान लीजिए फील्ड में नहीं उतरना चाहते हैं, फील्ड में नहीं आ सकते कोरोना में, तो क्या करिए, आपको क्या करना है, केवल ट्विटर पे ही इस ट्रेंड को चलाना है कि रेल बचाओ देश बचाओ आंदोलन को, कि हमें रेल बचाना है हर हाल में। तो आप ट्विटर पे कम से कम सपोर्ट करें। 9 अगस्त को सुबह 7 बजे से लेकर के आप शाम को 4-5 तक सपोर्ट करें लगातार, ताकि क्या हो कि सरकार के कानों तक ये बात पहुँचे कि पब्लिक कितनी परेशान है और पब्लिक कुछ भी कर सकती है, हमारी सत्ता पलट सकती है। तो फ्रेंड्स, आप इसमें लग जाइए और इस आंदोलन में जुड़ जाइए, सभी का सहयोग करिए और सबसे कहीं इस आंदोलन में जुड़े। भले रेल कर्मचारी हो या ना हो, भले बेरोजगारी हो या ना हो, कोई भी आम आदमी हो, इससे जुड़े, क्योंकि सभी लोग ट्रेन का सफ़र करते हैं, सबको ट्रेन की ज़रूरत पड़ेगी। अगर प्राइवेट हो जाएगी तो आप समझ रहे क्या हाल होने वाला है। ब्रिटेन में एक तरफ क्या हो रहा है, पेंशन को ख़त्म किया जा रहा है, वहाँ पे नेशनलाइजेशन का मांग किया जा रहा है, और यहाँ उल्टा हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आप सोच सकते हैं ये किसी एक की लड़ाई नहीं है, पूरे देश की जनता की लड़ाई है। तो आपको सोचना है। तो फ्रेंड्स, इसलिए मैं कहूँगा आप इस वीडियो को अच्छे से शेयर कर दें, ठीक है, ताकि सब तक बात पहुँच सके कि रेलवे में क्या होने जा रहा है, रेलवे क्या करना चाह रहा है, कितनी तानाशाही दिखा रहा है। वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, ताकि आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलता रहे और ऐसा ही मेरा वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू फ्रेंड्स।